मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जिला जमात अहले हदीस के अमीर जनाब वजीउल्लाह साहब हैं। तो मैं अब रात से सवाल करूंगा बगैर किसी तमीज़ के कि जो रियासती काबीना में तोसी की गई और 3 नए वज़रा को शामिल किया गया, इस बार भी जो सो मुस्लिम जो सो कायद को नजरअंदाज किया गया, वज़रात में शामिल नहीं किया गया। तो इन सालों से आपका क्या तासुर है, आप क्या कहना पसंद करें? मैं ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते आई है। जब भी कभी क्या है इख्तिदार में आती है, इख्तिदार से पहले कुछ वादे किए जाते हैं, इख्तिदार के बाद उनको भुला दिए जाते हैं। आज तेलंगाना में जो हुकूमत बनी 10 साल के बाद कांग्रेस की, तो उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए और मुसलमानों को लुभाने के लिए मुस्लिम डिक्लेरेशन का एक झांसा दिया और उसके अंदर उसके ऊपर अभी तक अमलवारी नहीं हुई। उसके बावजूद भी आज काबीना के अंदर दूसरी मर्तबे तौसी की जा रही है, तो उसके अंदर मुस्लिम नुमाइंदगी को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, जबकि वहां पर सीनियर कायदीन मौजूद है। सीनियर कायदीन से मुराद शब्बीर अली साहब भी हैं और दूसरे मुस्लिम लीडर भी हैं। इससे बेहतर तो टीआरएस हुकूमत थी कि बगैर किसी इसके एमएलसी देकर महमूद अली साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस की तारीख रही कि हमेशा काबीना में 2 या 3 वज़रा शामिल रहे। तो पहली मर्तबा है, मैं समझ रहा हूँ आजादी के बाद से पहली मर्तबा है कि 20 महीने गुजर गए, अब तक कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। इस सालों से आप क्या सोचेंगे, क्या कांग्रेस की पॉलिसी चेंज हो गई? जी बिल्कुल, कांग्रेस की पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को साथ में लेने का वादा किया और इससे पहले की है, दी है वजारत, ऐसा नहीं है। लेकिन अब के बार इतना ताखिर कर रहे हैं तो बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि 15% मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। तो 15% मुसलमान ने भरपूर तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस को वोट दिया, इसी बुनियाद पे कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ फायदा पहुंचाएगी। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सो रियासत की जो कांग्रेस है, जैसा तेलंगाना की, मुल्क की सतह की बात नहीं करूंगा, कि नर्म हिंदुत्व की तरफ जा रही है? क्या मुसलमानों को नजरअंदाज करके दूसरे तबका को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करी, या मुस्लिम तबके की इसकी नजर में अहमियत करते होंगे? क्या क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से 2 साल से हम, जब से ये कांग्रेस हुकूमत आई है, जब से ये देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में हम कभी भी कहीं भी ऐसे बड़े फसादात होते हुए नजर नहीं आए और उनके अंदर कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन हालिया जैनूर का वाकया हुआ तो हमको लगा कि क्या मालूम है कि कांग्रेस हुकूमत फिर से क्या मालूम है कि नरम रवैया इख्तियार कर रही है। अभी 2-4 दिन पहले सिरनापल्ली के अंदर एक वाकया पेश आया, जिससे क्या है मुस्लिम घराने को टारगेट किया गया है। तो ये कांग्रेस का नरम रवैया ही क्या मालूम है कि नजर आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अब इस वक्त कौमी सतह के जो कायदीन है, कांग्रेस के आला कायदीन, तो उनको मदाखलत करनी चाहिए कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, क्या इसके असरात आगे चल के कुछ मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के जो भी मुस्लिम कायदीन है, सीनियर कायदीन है, उन लोगों को चाहिए कि इसके अंदर मदाखलत करें और बाज़ाब्ता तौर पे आवाज उठाएं, ताकि जो आप पब्लिक के अंदर जाते हैं तो ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो सके। क्योंकि जरूरी है, वक्त का तकाजा है कि वो कायदीन के ऊपर एतमाद करते हुए वोट देती है। मुस्लिम कायदीन को देखकर ही मुसलमान वोट देते हैं ताकि वो हमारी नुमाइंदगी कर सकें। तो उनको चाहिए कि वो वोट बराबर का मालूम है कि उनकी आवाज बनकर वहां पर रहे और कायदीन आगे आए, सीनियर कायदीन जो भी है वो आगे आए, आगे आते हुए मुतालिबात को मनवाने की कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब फौरी तेलंगाना हुकूमत काबीना के अंदर मुस्लिम नुमाइंदगी देनी चाहिए। अब तक नहीं दी गई है, लेकिन अब क्या मालूम है कि देना जरूरी हो गया है, इसलिए कि 2 साल का अरसा गुजर गया है, बचे 3 साल हैं। इन 3 सालों में मुसलमानों की नुमाइंदगी जरूरी है। हमारे जनाब वजीउल्लाह साहब जो जमात अहले हदीस के जिला अमीर है, उनका कहना यह है कि मुस्लिम अगर काबीना में शामिल हो तो मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए वो दिलचस्पी ले सकता है, यकसुई करवा सकता है। तो इसके लिए लाजमी है कि काबीना में शामिल किया जाए। इनका कहना यह था कि हमेशा जिसमें 2 या 3 वजीर लिए जाते थे, अभी भी लिए जाए, तो कम से कम एक तो लिया जाए, ये मुतालबा था। तो हमीद साहब जो हमारे अब्दुल हमीद साहब है, ये भी जैसे जमात अहले हदीस के जो जिले खाजिन है, और इनके ताल्लुक से बताऊंगा ये दोनों ही कायदीन जो है कांग्रेस के लिए बहुत सरगर्म मुहिम चलाए। ये हमें कांग्रेस जब यहाँ पर जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, इन्होंने तो बहुत सी जगह पर तकरीरें करते हुए कांग्रेस के लिए वोट बैंक को जमा किया था। तो आप अब ये जो सूरत हाल है, आप कहेंगे, आप तो कांग्रेस के लिए बहुत शिद्दत के साथ मुहिम चलाए थे, अब इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो अफसोस इस बात का है कि माइनॉरिटी तेलंगाना के अंदर तो कहीं गलती तो नहीं करती, टीआरएस को छोड़कर हम कांग्रेस की तरफ आए,
और पूरे तेलंगाना के अंदर हर अजला में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा मुस्लिम तबका जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम समझे थे कि अब रोशन ख्याल से काबीना में हमारे वजीर आएंगे, हमारे लोग वहां पर होंगे, हमारी आवाज असेंबली में उठाई जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमें अब महसूस हो रहा है कि वही का टीआरएस बेहतर थी। क्या हमने गलती की? बार बार ये 2 मरतबा हमें धोखा दिया गया। हम समझ रहे थे कि केसीआर साहब ने 12% का झांसा दिया और कई वादे किए, लेकिन माइनॉरिटी पूरे नहीं किए। अब कांग्रेस आ गई तो माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमान एक राहत की सांस लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ वही सौतेला सुलूक किया गया, हत्ता कि उससे बहुत बुरा सुलूक हो रहा है कि अब तक हमारे पास काबीना में एक माइनॉरिटी लीडर मौजूद नहीं है। आखिर क्यों हमारे साथ ये सौतेला सुलूक किया जा रहा है? ये मेरे भाई, कि कम से कम हमारे पास एक मैं आप गुरु एक मिनट, अभी अब हमको क्यों ऐसा नजरअंदाज किया जा रहा है? तो मैं सवाल करूंगा, क्या मुसलमानों के वोट बैंक की अहमियत कम हो गई या मुसलमान अपने को मनवाने में नाकाम हो गए? ये बहुत अहम सवाल है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बात मुसलमानों की अहमियत तो है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि पॉलिसी जो इख्तियार की जा रही है हालात को देखते हुए, क्योंकि किसी एक तबके को खुश किया जाए तो दूसरा तबका नाराज हो जाएगा, किसी एक तबके दूसरा तबके को खुश किया जाए तो पहला तबका नाराज हो जाएगा। इस तरह की पॉलिसी को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यानी कि उनकी सियासी हिकमत अमली नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। खुली खुली बात ये है।